आप प्रवेश कर रहे हैं CNBC आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। ग्लोबल मार्केट से संकेत अच्छे, एशिया की मजबूत शुरुआत, लेकिन SGX निफ्टी में फ्लैट कारोबार। उधर कल अमेरिकी बाजारों में लगातार तीसरे दिन दिखी तेजी। डाउ 325 अंक चढ़कर हुआ था बंद। आज डाउ फ्यूचर्स में 70 पॉइंट की बढ़त। सीमित सप्लाई के चलते कच्चे तेल की कीमतों में फिर तेजी। $82 के पार निकला ब्रेंट। ONGC, ऑयल इंडिया जैसे शेयरों में बढ़ेगी हलचल। आज 10 बजे होगा RBI क्रेडिट पॉलिसी का ऐलान। आवाज MPC में इकोनॉमिस्ट और बैंकर्स ने कहा, दरों में बदलाव की उम्मीद नहीं, पॉलिसी में ग्रोथ पर फोकस रहने की संभावना। आज रियल्टी, ऑटो, बैंकिंग शेयरों पर दिख सकता है एक्शन। आज IT दिग्गज TCS के नतीजों से होगा रिजल्ट सीजन का आगाज। दूसरी तिमाही में TCS के डॉलर रेवेन्यू में 4.1% ग्रोथ की उम्मीद, वहीं मुनाफे में 8% तिमाही दर तिमाही बढ़ोतरी का अनुमान। और दूसरी तिमाही में ओबरॉय रियल्टी का दमदार प्रदर्शन, बुकिंग में करीब 3.5 गुना का उछाल। Q2 अपडेट के मुताबिक कंपनी ने 828 करोड़ रुपए की बुकिंग की। कल 9% दौड़ा था शेयर। चले शुक्रवार की सुबह, हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र, और कल बढ़िया एक्सपायरी के बाद तैयार हो जाइए इस हफ्ते के सबसे इंपॉर्टेंट सेशन के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट इसीलिए क्योंकि आज वो 3 दिनों की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो बैठक थी वो कल्मिनेट होगी, खत्म होगी सुबह 10 बजे, यानी कि अब से सिर्फ 3 घंटे बाद क्रेडिट पॉलिसी का अनाउंसमेंट होता हुआ नजर आएगा। साथ साथ आज से रिजल्ट सीजन, Q2 रिजल्ट सीजन का आगाज होगा। आज बाजार बंद होने के बाद इन ऑल लाइकलीहुड TCS के Q2 के रिजल्ट्स आने, जिस पर हम लोग मंडे को रिएक्ट करेंगे, पर तैयारी सबकी आज होनी है। नवरात्रि चल रहे हैं, आज डे 2 है, और नीरज वाजपेयी को दिखाइए पॉकेट स्क्वायर आजकल कलर बता रहा है। आज ग्रीन डे है भाई, ध्यान रखिएगा। ग्रीन कपड़े पहन के घर से निकलेगा, हम तो निकल लिए हैं। और साथ साथ एयर फोर्स डे सेलिब्रेट करेंगे। 89th एनिवर्सरी है हमारी इंडियन एयर फोर्स की, तो आज वो सेलिब्रेशंस भी, तो हेंस प्रूव्ड एक इंपॉर्टेंट दिन हमारे सामने खड़ा हुआ है। लेकिन क्विकली बता देता हूं, कल का मार्केट स्क्रीन पर बढ़िया मोमेंटम पिकअप करा। 3/4% से ज्यादा का उछाल भारतीय बाजारों में देखने को मिला। वेडनेसडे के पेन से हम लोग बढ़िया तरीके से रिकवर होते हुए कल नजर आए। वीकली एक्सपायरी हुई 17,790 के जोन्स पर। और आज के लिए संकेत, यूएस मार्केट्स में ये मेरे ख्याल से बैक टू बैक थर्ड ट्रेडिंग सेशन हो गया जब यूएस मार्केट्स में अच्छा ट्रेड, मजबूती के साथ कामकाज हुआ। कल 3/4 से 1% के उछाल के साथ अक्रॉस बेंचमार्क्स कामकाज होता हुआ नजर आया। शायद वो डेट लिमिट बढ़ाने के लिए वो मंजूरी आ गई। खैर, वो समझेंगे क्या रीजंस थे इस तेजी के पीछे, लेकिन तब और अब मैं दिखा देता हूं। हम डाइजेस्ट करके गए थे तेजी डाउ फ्यूचर्स की, लेकिन 130 पॉइंट की तेजी डाइजेस्ट करी थी। 330 पॉइंट का उछाल एक्चुअल सेशन में, और उसके ऊपर आज सुबह डाउ फ्यूचर्स फिर 70 पॉइंट की मजबूती दिखा रहे हैं। तो जो डाइजेस्ट किया उससे तो बेहतर यूएस मार्केट्स का प्रदर्शन है। लेकिन बॉन्ड यील्ड्स इंच अप हो रही है, 1.6 के कगार पे आके खड़ी हो रही है, इसको ध्यान दीजिएगा। कच्चा तेल जो पोजीशंस बनी हो, अनवाइंड हुई हो, थोड़ा सा प्रेशर आया हो, वापस रिबाउंड कर गया है, और सॉलिड रिबाउंड कर गया है। ऑलमोस्ट $2.25 प्रति बैरल के आसपास का रिबाउंड है। इन सब के बीच में एशियाई पैक स्क्रीन पर आएगा, और SGX निफ्टी दिखा रहा है हफ्ते के आखिरी दिन एक बेहद इंपॉर्टेंट सेशन में हम लोग हल्की मजबूती के साथ शायद कामकाज की शुरुआत करें। इंडिकेशंस हैं 20 से 25 पॉइंट के आसपास के उछाल के साथ शुरुआत होने की। नीरज जी को दिखाइए स्क्रीन पर ग्लोबल मार्केट्स पे कम संकेत कैसे हैं, उस पर बातचीत। वीरू नजर आएंगे, आज की स्ट्रैटेजी बनाने में मदद करेंगे, और हर्षदा रेडी होनी बताएंगी तमाम इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। ये वो डेट सीलिंग मंजूरी, ये सब वही है कि कुछ और? डेट सीलिंग का जो ड्रामा है ये पिछले 50-60 सालों से चलता है, हर साल। हाँ, ये पिछले कुछ सालों से तो बड़ा कामकाज ठप हो जाएगा, ये हो जाएगा, धमकी फिर हो जाता है। हाँ। तो वैसा ही हो गया, मान लिया उन्होंने। हालांकि अब कह रहे हैं दिसंबर तक, वो दिसंबर में फिर हो जाएगा, तो वो होता रहता है। लेकिन कल का बहाना लोगों ने वो बनाया तेजी का कि हाँ देखो डेट सीलिंग पे जो इशू खड़ा हो रहा था वो ओवरहैंग खत्म हो गया। ओवरहैंग खत्म हो गया।
सर वो ओवरहैंग नहीं था मेरे हिसाब से। जॉब डेटा बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही बढ़िया जॉब डेटा आया है। कल हम लोगों ने बताया कि प्राइवेट जॉब में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई है। कल जॉबलेस क्लेम का डेटा है, नहीं बेरोजगारों ने जो दावा करते हैं वहाँ पे डोल के लिए, वो डोल की संख्या 36,000 और कम हो गई है। तो ये दो फिर इंडिकेट कर रहे हैं कि आपकी इकॉनमी बहुत अच्छी चल रही है, और ये आंकड़े देख के बाजार को अच्छा लगा, इसलिए ऊपर की तरफ गए। लेकिन चार्ट जरूर देख लें तीनों इंडाइसेस का। इंट्राडे लो पे बंद हुए हैं तीनों, चाहे डाउ को देखिए, चाहे S&P देखिए, चाहे नैस्डैक को देखिए। क्यों लो पे बंद हुए? क्रूड फिर से 82.5, गैस फिर से 6 के क्लोज, 10 साल का बॉन्ड यील्ड 1.587, ऑलमोस्ट 6 पे पहुंच रहा है। ऑलमोस्ट। डॉलर इंडेक्स क्लोज टू 95। सो एक तरफ आपके जो डेटा सेटअप है वो बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन जो सेंटिमेंट है और जो न्यूज़ निकल के आ रही इकोनॉमी की, जिसका लैग इफेक्ट होता है, वो बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो इन दोनों के बीच मार्केट झूल रहा है, इसलिए कल एक बढ़िया तेज़ी बनी। हालांकि अंत में जाके वो एकदम डेज लो पे जाके बंद हुए इंट्राडे, तो उसको इस हिसाब से ट्रेड करना चाहिए। अभी भी मुझे लगता है, जो हम लोग रोज इतनी सारी बातें करते हैं, कि ये डेटा किसी न किसी दिन आपको रिफ्लेक्शन देगा, क्योंकि बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। बहुत सारे देशों में आप देखेंगे तो कंज्यूमर जो कंजम्पशन है वो गिर रहा है, इन्फ्लेशन हाइस पे जा रहा है, तो एक चिंता होगी। हालांकि आज ये सब, हरा रुमाल पहने हो फिर भी डराए जा रहे हो। आज ब्रह्मचारिणी डे 2 है माता जी का, तो मतलब ठीक है, ये सब चीजें नजर रखनी चाहिए। आज के संकेत तो अच्छे हैं ना। संकेत बढ़िया है। आज तो आरबीआई तय करेगा संकेत 10 बजे के बाद। तो वीरू के पास ये है, वीरू के साथ ये, वीरू से भी जानना है डेटा पढ़ के आज क्या फायदा होता है। 10 बजे तक कोई ट्रेड लेना है कि छोड़ देना 10 बजे तक ही लेना है तो, क्योंकि अब से कुछ ही घंटों बाद क्रेडिट पॉलिसी का अनाउंसमेंट होना है। अच्छा, एक काम करते हैं, आज क्रेडिट पॉलिसी पे भी एक चर्चा कर ली जाए। इकरा की चीफ इकोनॉमिस्ट अदिति नायर आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगी। अदिति, स्वागत है आपका। तो हम लोग जो चर्चा कर रहे थे उसमें मोटा मोटी अदिति था कि भाई स्टेटस को मेंटेन करेंगे गवर्नर साहब या एमपीसी, कोई चेंजेस दरों में नहीं होंगे। वो जो स्टांस था नॉर्मलाइज, वो क्या कहते हैं, वो अकोमोडेटिव स्टांस, वो कंटिन्यू करेगा। पर कई लोग दबी जवान में कह रहे हैं कि शायद नॉर्मलाइजेशन की तरफ जाने के इंडिकेशंस आएंगे। अदिति, ये नॉर्मलाइजेशन मतलब क्या करने वाले हैं भाई? गुड मॉर्निंग। देखिए, जिस तरह से हमें डेटा में से सिग्नल्स मिल रहे हैं, जहाँ पे ग्रोथ के अंदेशा है, और जिस तरह से महंगाई की दर में कुछ कमी अगस्त में हुई है, लेकिन अभी भी कोर और फ्यूल प्राइसेस की वजह से आगे की आउटलुक में थोड़ी अनसर्टेनिटी है। हमारा एक्सपेक्टेशन ये है कि जो रिपो रेट है उसमें कोई चेंज नहीं किया जाएगा, अकोमोडेटिव स्टांस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी में भी कोई चेंज नहीं किया जाएगा, लेकिन लिक्विडिटी की तरफ थोड़ा कॉशन अब दिखाया जाएगा। इसकी तरफ हमारा ये एक्सपेक्टेशन है कि जो जीसैप प्रोग्राम था, गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्विजिशन प्रोग्राम, उसका अमाउंट कम करा जाएगा Q3 के लिए। Q2 तक का अमाउंट अनाउंस था, Q3 का अमाउंट अभी तक अनाउंस नहीं किया है आरबीआई ने। तो हमारा एक्सपेक्टेशन ये है कि आरबीआई आज जीसैप का अमाउंट कम करेगा, और इस क्वार्टर में जितना भी ओपन मार्केट परचेज होगा जीसैप के थ्रू या जीसैप के बाहर, उसमें से काफी कुछ ट्विस्ट के थ्रू होगा, ताकि नेट लिक्विडिटी एडिशन कम से कम हो। लिक्विडिटी अभी बहुत ज्यादा है, सरप्लस है, और सकाउट करने की कोशिश होने वाली है अब यहाँ से, और धीरे धीरे उस पाथ पे हम आगे और अग्रसर होंगे, ऐसा होने वाला है। कम से कम और एडिशन लिक्विडिटी की ना करी जाए, ये हमें लग रहा है। मार्केट में कुछ लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आज ही आरबीआई रिवर्स रिपो हाइक अनाउंस कर देगा, और ये ध्यान में रखिए कि रिवर्स रिपो की हाइक एमपीसी के तरफ से नहीं, आरबीआई की तरफ से अनाउंस होनी है। लेकिन हमारा एक्सपेक्टेशन ये है कि आज इसके लिए क्लियर सिग्नल आएगा कि वो आने वाली है, लेकिन आज के आज वो अनाउंस नहीं होगा। मोस्ट लाइकली दिसंबर में हमें ये लग रहा है कि रिवर्स रिपो में एक छोटी बढ़ोतरी करी जाएगी, और मार्केट को उसके लिए आज प्रिपेयर किया जाएगा। बेसिकली उस तरफ हम मूव करें। ठीक है अदिति, थैंक यू सो मच। तो ये अपन बात कर रहे थे, इन्फ्लेशन सरदर्द करेगा। अदिति भी अब कह नहीं, देखिए वही कच्चा तो कोल और फ्यूल प्राइसेस, इन्फ्लेशन, रिवर्स रेपो में शायद टिंकरिंग, और सिग्नल दे दिया जाए आगे थोड़ा सा लिक्विडिटी सक आउट करने का। आज चीन का बाजार खुलेगा। अरे हाँ, वो लंबी छुट्टी का नेशनल डे हॉलिडे के बाद आज चाइना, डायरेक्ट साहब खुल गया हो यार। चाइना का मार्केट कैसा खुला, जरा शंघाई का वो भी जरा ढूंढ के निकालिएगा। तब तक वीरू के पास चलते हैं। 1760 करोड़ रुपए एफआईआई ने कल बेचे। वो तो पता नहीं डीआईएस के बहुत पैसा आ रहा है, 2500 करोड़ रुपए डाले उन्होंने, तो बच गए हम लोग। और वीरू, कल सुबह कमेंट्री में सबको कह रहे थे भाई वो पुट कॉल रेशियो कंफर्ट जोन में एक्सपायरी के दिन,
वो मामला तो आज 0.8 0.83 वाला 1.24 हाँ, तो अब करना कैसे अप्रोच इस मार्केट को? और ये जो रात में पढ़ाई करी है 10 बजे तक वैलिड है या दिन भर के लिए वैलिड है? ये दिन भर तक के लिए वैलिड होती है। और रही बात ऐसी है कि पैसा कमाने के लिए ऐसा तो है नहीं कि 10 बजे आओगे और पैसा कमा के निकल जाओगे। आपको सुबह 9:15 से लेकर 10 बजे भी झेलना पड़ेगा बाजार। तो पैसा वही बनाएगा जो सुबह मौजूद रहेगा। रही बात डेटा की, आशीष, डेटा ये बहुत स्ट्रांग है आज का, और ये एक ऐसा डेटा है और उसमें एक पर्टिकुलर एक ऐसा पॉइंट होता है जो कि ये इंडिकेट करता है कि एक बड़ा पिवट पॉइंट और एक बड़ा क्रिटिकल लेवल जो है वो निकलने के बाजार बहुत स्ट्रांग पोटेंशियल्स रखता है। 2258 करोड़ 2528 करोड़ रुपए की अगर आप देखें एफआईएस की बैंक, डीआईएस की सेलिंग थी, एफआईएस की सेलिंग थी, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन उन्होंने इंडेक्स भारी मात्रा में अगर आप देखें खरीदा, शॉर्ट कवर किए और स्टॉक फ्यूचर्स 2140 करोड़ रुपए का बाय करके गए और 14-15 हज़ार कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग करके गए। बड़ी चीज क्या है कि इंस्टीट्यूशनल पुट राइटिंग इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट में, आशीष, एट द मनी पुट्स में आई है। 17,800 की पुट, 17,700 की पुट, 17,600 की पुट, और जिस तरीके से कल 17,600 की पुट बिकी है, 17,700 की पुट का आउटस्टैंडिंग वाइज 17 लाख है। ये इंडिकेट करता है कि बस आज आपको थोड़ा सा रिस्क मैनेज करना है, और उस रिस्क को अगर आपने मैनेज कर लिया तो एक बहुत स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है एक अच्छा फ्राइडे। हाँ, बस अगर आप देखें पॉलिसी में कोई पॉलिसी नॉर्मल हो, कोई बहुत बड़ा शॉकर ना हो, यहाँ पर कोई बहुत नेगेटिव कमेंट्स या फिर सरप्राइजेस ना हो, तो फर्स्ट बेस आपका काम कर जाएगा। देखिए आशीष, आपका फर्स्ट बेस जो है वो है अप्रोक्सीमेटली 17,757 17,710 प्री पॉलिसी और पोस्ट पॉलिसी। इस डिप को आप बाय कर सकते हैं, और याद रखिएगा पॉलिसी का दिन है, इवेंट है, फ्राइडे फैक्टर है, अपने स्टॉप लॉसेस को थोड़ा सा रूम दीजिएगा ताकि वॉलेटिलिटी झेल पाए। ऐसे में सेकंड बेस एक बतौर एसएल के ठीक ठाक काम करेगा, और बहुत स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है एक बहुत स्ट्रांग स्विंग की एक नॉर्मल पॉलिसी के बीच में, आशीष। ये मैं मानता हूं इस डेटा को, ये ऐसा डेटा कभी कभार देखने को मिलता है, आशीष। और रही बात ऊपर की तरफ, रेस्ट्रिक्ट नहीं करूंगा मैं अपने कमेंट्स को किसी भी पर्टिकुलर लेवल पे, लेकिन पिवट पॉइंट्स पर नजर रखिएगा। फर्स्ट रेजिस्टेंस और सेकंड रेजिस्टेंस पे मेंशन है वो। रही बात बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी में आशीष 2 दिन से आप भी कमेंट कर रहे हैं कि वो आउट परफॉर्मेंस, वो स्ट्रॉन्ग स्विंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम, लेकिन मूडीज के 2 टेक आने के बाद एक इंडिया स्पेसिफिक, स्टॉक स्पेसिफिक अगर आप देखें, उसके बावजूद यहाँ पे मूव नहीं आया है, तो वो आउट परफॉर्मेंस ड्यू है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। 38,000 कॉल राइटर्स का एक बड़ा जोन है। प्री पॉलिसी पोस्ट पॉलिसी शायद ये ना निकले, लेकिन आशीष फर्स्ट बेस तक के डिप को, यानी 37,580 37,450 को आपको बाय करना है, और फिर कहूंगा स्टॉप लॉसेस को थोड़ा सा इतना रूम दीजिए कि वॉलेटिलिटी झेल पाए। बेस 2 के आसपास या नजदीक या फिर उसके नीचे हल्का सा एक स्टॉप लॉस लगाएं, और 38,020 38,030 का लेवल निकलने के बाद एक स्ट्रॉन्ग स्विंग मिल सकता है। क्रक्स आज का आशीष ये है कि इस इवेंट से पहले इंस्टीट्यूशंस ने एट द मनी पुट को बेचा है, और वो एक बहुत अच्छा सिग्नल होता है, आशीष। ये कमेंट्री आपके लिए आती हुई क्विकली समझ लेते हैं हर्षदा से आज के तमाम इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। हर्षदा, गुड मॉर्निंग, बताएं। मॉर्निंग आशीष। इंटरेस्ट सेंसिटिव तो रेडार पर रहेंगे ही, लेकिन आज आईटी कंपनियां फोकस में रहेंगी। टीसीएस आज शाम को इनफैक्ट अपने नतीजे पेश करेगा। अनुमान यही है कि डॉलर रेवेन्यू में करीब 4% तक का इजाफा, कांस्टेंट करेंसी बेसिस पर 5% तक की ग्रोथ। मार्जिन्स पर लेकिन नजरें रहेंगी कि हल्के से इंप्रूव हो सकते हैं, 26% के आसपास आएंगे। क्या कंपनी इस क्वार्टर में बड़ी डील विंस हासिल कर पाई है, या फिर वो मिड साइज डील्स पर ही फोकस रहा है, इस पर और डिटेल निकल कर आएगा। और ऑफ कोर्स हायरिंग के ट्रेंड पर भी ध्यान देंगे, क्योंकि अट्रिशन एक तो बढ़ रहा है और अच्छे कर्मचारियों की मार्केट में कमी देखने को मिली थी। तो ये तमाम चीजें होंगी जो रेडार पर रहेंगी। स्टॉक ईयर टू डेट 33% के रिटर्न्स दिखा चुका है, और ये ट्रेंड सेट करेगा बाकी आईटी कंपनियों के लिए। दूसरी तरफ रियल्टी काउंटर्स में ओबरा रियल्टी के बिक्री के आंकड़े आए हैं, या फिर जो Q2 अपडेट है वो आया है। कंपनी ने कहा है कि Q2 में तकरीबन 200 यूनिट्स बुक हुई हैं। ये सालाना बेसिस पर अगर आप कंपेयर करेंगे तो 3 गुना की ग्रोथ दिखाती है। एरिया बुक्ड है 4.4 लाख स्क्वायर फीट, यहाँ पर भी एक अच्छा खासा इजाफा ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, और बुकिंग वैल्यू में भी 153% का इजाफा देखने को मिला है। बुकिंग वैल्यू दरअसल 828 से 830 करोड़ के बीच आई है। हीरो मोटोकॉर्प ने एक नई बाइक लॉन्च की है, एक्स पल्स नाम की 200cc बाइक है। 1 लाख से ऊपर की कीमत है, 1.28 लाख प्रिसाइसली। और कई सारी कंपनियां यहाँ पर, ऑयल इंडिया, यूनियन बैंक, आईटीडी सीमेंटेशन, इन सब में मूडीज ने अपनी रेटिंग नेगेटिव से स्टेबल की है। तो ये सारे स्टॉक्स आज फोकस में।
और टीसीएस के नंबर्स लास्ट 3 बार से मैं देख रहा था 6 से लेकर 6:45 बजे शाम को आते हैं, तो बाजार बंद होने के नंबर्स में हम लोग समझेंगे और मंडे सुबह रिएक्ट करेंगे। एक चीज पता है, बार बार जो स्क्रीन देख रहा हो तो आप दिख रहे हो, वो सूट में ग्रीन रुमाल है, ये क्या हर दिन अब अपन अगले 9 दिन तक ऐसे कलर कोड करते रहेंगे? अपन मतलब सिर्फ मैं मैं तो करी ना, मैं तो पहले कहते नहीं तो मांगता फिरता हूँ मैं, टाई दे दो टाई दे दो टाई दे दो, इसलिए मैंने छोड़ दिया है। ये रहेगा कैसा? यस, मंडे को व्हाइट है, व्हाइट सूट है क्या आपके पास? शर्ट है वाइट सूट। अच्छा 3 दिन में बन भी नहीं पाएगा। चलो शर्ट ही पहन लेंगे। तो आपको सारा यहाँ से पता चलता रहेगा। एक काम करते हैं, क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार कमोडिटीज पे भी चर्चा कर लेते हैं। आज कैसे स्ट्रेटेजाइज करना है इस कमोडिटी मार्केट में, आज की पॉलिसी का वहां पे भी रब ऑफ है देखने को मिले, समझेंगे।